अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। कमेटी चौक से बनी गाला, लाठीचार्ज, शेलिंग, हंगामे, मेट्रो बंद, स्कूल बंद, पूरा पिंडी बंद। कंटेनर्स ही कंटेनर्स। जो काम पीटीआई ने करना था वो हुकूमत ने खुद ही कर दिया। यानी इस्लामाबाद में आज सारा दिन छुपन छुपाई और पकड़म पकड़ाई का खेल खेला गया। कल से शुरू होने वाला पुलिस का क्रैकडाउन आज भी सारा दिन जारी रहा, लेकिन पहली दबंग एंट्री शेख रशीद ने दी, जिन्हें कोई न रोक सका। वो मोटर बाइक पर आए, हुकूमत को ललकारा और पुलिस को चकमा देकर पतली गली से निकल लिए। दूसरी एंट्री थी इमरान खान की, जो कारकुनों के झुरमुट में बनी गाला से बाहर आए, बगावत का ऐलान किया और फिर वापस हो लिए। पीटीआई अब भी अपनी जिद पर कायम है कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद में धरना होगा। हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन की जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया गया। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने खुद ही लॉकडाउन कर दिया। पूरा शहर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ दफा 144 का निफाज यकीनी बनाने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ही दफा 144 के निफाज के बावजूद आज दिफाई पाकिस्तान काउंसिल की रैली हुई। बड़े पैमाने पर लोगों ने शिरकत की और शुरका इस्लामाबाद की सड़कों पर रहे। उन्हें किसी ने रोका ना टोका, ना उन पर लाठीचार्ज हुआ और ना ही शेलिंग की गई। मुख्तसरन हुकूमती रवैये में तजाद साफ नजर आया। पीटीआई के लिए कानून और दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के लिए कानून कुछ और ही दिखाई दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत की जानिब से कंटेनर्स ना लगाने के हुक्म के बावजूद जगह जगह कंटेनर्स खड़े किए गए, रास्ते बंद किए गए। हुकूमत आखिर ऐसा कर क्यों रही है? किसके कहने पर कर रही है? फैसले कौन कर रहा है और अहकामात कहां से जारी हो रहे हैं? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो इस वक्त जवाब तलब हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी हकीकत है कि इस्लामाबाद के लिए ये तमाम मनाजिर नए नहीं हैं। इससे पहले कम से कम 5 बार इसी तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। जिस तरह आज खान ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ख्वाहिशमंद हैं, बिल्कुल इसी तरह 1993 में बेनजीर भुट्टो ने नवाबजादा नसरुल्लाह के साथ लॉन्ग मार्च किया था, जिसके नतीजे में वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसाक खान मुस्ताफी होने पर मजबूर हुए। लेकिन ये 1993 नहीं है, ये 2016 है और अब हालात बदल चुके हैं। सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस सूरत हाल में क्या हो सकता है? अगर हम ऑप्शंस पर नजर डालें तो 58(2) भी खत्म हो चुका है, तो इस वक्त ऐसा कोई कानूनी रास्ता नजर नहीं आता जिससे वजीर आजम को घर भेजा जा सके। दूसरा, 1993 में मियां नवाज शरीफ सिर्फ इसलिए इस्तीफा देने को माने थे क्योंकि गुलाम इसाक खान भी मुस्ताफी होने को तैयार हुए, जो नवाज हुकूमत के लिए मुसलसल खतरा बने हुए थे। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई वजह नहीं है जिस पर वजीर आजम को इस्तीफे के लिए मनाया जा सके। ऐसे में एक ही तरीका बाकी रह जाता है कि फौज मुदाखलत करे और इलेक्शंस का ऐलान करे। लेकिन सवाल यह है कि फौज ऐसा क्यों करेगी? अगर माजी को खंगालें और मियां साहब का पुराना दौर उठाकर देखें तो फौज ने उस वक्त मुदाखलत नहीं की जब वजीर आजम ने नाकिस माशी फैसले लिए। फौज उस वक्त भी नहीं आई जब सदर लगारी को घर भेजा गया। फौज उस वक्त भी नहीं बोली कि जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। फौज आई तो उस वक्त कि जब आर्मी चीफ को ओहदे से हटाया गया, यानी कि इंस्टीट्यूशन पर हमला हुआ। फौजी मामलात में मुदाखलत हुई। इसके अलावा फौज इस वक्त चेंज ऑफ कमांड के अमल से गुजर रही है। नए आर्मी चीफ का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के है। ऐसे में फौज के लिए कोई भी फैसला यकीनन आसान नहीं है। मुख्तसरन ये कि खान साहब की टाइमिंग बड़ी खराब नजर आती है। हालात किसी भी तरह से पीटीआई के हक में नजर नहीं आ रहे और हुकूमत उस वक्त तक नहीं जा सकती कि जब तक वो खुद ना चाहे। लेकिन ये एक हकीकत है कि हुकूमत खुद आ बैल मुझे मार की पॉलिसी पर अमल पैरा है, खुद ही मुसीबत को दावत दे रही है। ऐसे में होगा क्या, पेशगोई करना मुमकिन नजर नहीं आता। आज का ये प्रोग्राम इन्हीं तमाम मसाइल पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की सियासत, इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के रहनुमा जान अचकजई साहब, और लाहौर से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी भी होंगे। बहुत शुक्रिया अचकजई साहब आपका। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल बनी है आज इस्लामाबाद और पिंडी में, उसको देखकर सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हुकूमत कर क्या रही है, क्यों कर रही है, और ये जो ताकत इस्तेमाल करने के मशवरे हैं ये आखिर दे कौन रहा है? कोई ताकत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हुकूमत ने हुकूमती और रियासती रिट रखना है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टी इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है या कन्वेंशन करना चाहती है, उनके लिए SOP है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जगह तय करे, रूट तय करे, परमिशन लें। PTI कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2 दफ़ा कन्वेंशन सेंटर कल में जो करने जा रहे थे, मजिस्ट्रेट साहब गए और उन्होंने परमिशन के लिए अलाउ नहीं किया, उन्होंने परमिशन नहीं सीख किया।
लाल हवेली के बारे में भी यही है, उन्होंने परमिशन सीख नहीं किया। तो इस तरह तो नहीं होता, या तो आप नवाज शरीफ साहब के साथ आपके 10 इख्तलाफात हैं, लेकिन जो कायदे और कवायदे पूरी दुनिया में हैं, पाकिस्तान में नहीं है। मिलियन मार्च होते हैं, लेकिन वहां पे हुकूमत जगह देती है, उनकी सिक्योरिटी करती है, एक SOP के तहत लोग आ जाते हैं। यही रवैया PTI के साथ रवा रखा जाता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी आपकी बात के आगाज में ही, लेकिन मैंने चाहा कि आप अपनी बात पूरी कर लें। आपने जो पहली बात कही वो ये कही कि किसी भी तौर पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जो हाई कोर्ट के अहकामात थे उन पर अमल होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने तो खुद ही लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ बंद रहा आज। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। इस्लामाबाद खुला हुआ था, पिंडी भी आज बाजार खुले हुए थे, कोई एक्टिविटी जो है डिस्टर्ब नहीं हुई थी। एक बात है कि जहाँ पे लाल हवेली के करीब जलसे करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पे कंटेनर लगे थे, क्योंकि कंटेनर सिर्फ इस्लामाबाद के लिए मना किए गए हैं। जो कोई कंटेनर आपको नजर नहीं आया होगा वहाँ पे पिंडी में हुए हैं। और जो हाई कोर्ट का डिसीजन अगर आप पढ़ लें तो गवर्नमेंट ने विद इन इट्स मैंडेट वहाँ पे कंटेनर लगाए जहाँ पे इनको अलाउ था। इस्लामाबाद में हमने कोई नहीं किया, सारी ट्रैफिक रवा दवा थी। अब मुझे बात करेंगे तो मेट्रो की सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछली दफा भी ऐसा हुआ कि मेट्रो पे कई बस स्टेशन जो हैं 2 पे हमले हुए हैं, जो बाद में फिर हमें रिपेयर करना पड़े। अच्छा, तो ये अब हुकूमत का जो मौकिफ है कि दफा 144 का निफाज इसको यकीनी बनाया जा रहा है, इस पर जो एतराज उठा आज वो ये उठा कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की रैली भी निकली थी, उन्हें क्यों नहीं रोका गया, वहां पर दफा 144 क्यों नहीं लगाई गई? देखिए, बहुत सिंपल है, इंतजामी मामला है। अगर आप जलसा करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में कोई भी पार्टी या ग्रुप हो, इन्हें मजिस्ट्रेट के साथ रूट और जगह तय करना होता है, उनको परमिशन दी जाती है। तो अगर कोई पार्टी इस्लामाबाद में करना चाहती है, वो इसी प्रोसीजर के तहत करती है। अब PTI का मसला ये है कि ये नहीं चाहते कि सबके लिए होगा ना। चकज़ई साहब, अगर दफा 144 का निफाज है किसी एरिया में और वहां पर कोई जलसा करना चाहे तो वो परमिशन से कर सकता है, हालांकि वहां पर दफा 144 नाफिज है। बिल्कुल। देखिए, दफा 144 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है, वो 2 लोग 3 लोगों पे भी इम्पोज हो सकता है, वो आइसक्रीम खाने पे भी इम्पोज हो सकता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं, उनके साथ तय करते हैं, रूट, सिक्योरिटी, तमाम मसाला तय करते हैं, आपको इजाजत मिलती है। जिनका आपने जिक्र किया उनको इजाजत मिली है। यही अगर खान साहब करते तो उनके लिए हमें क्या इशू था कन्वेंशन सेंटर में इनके जलसे से, या लाल हवेली में जो भी ये करने जा रहे थे, 2 दर्जन लोग उसमें भी आते और इसमें भी तकरीबन कोई 50 लोग आते। तो मुझे इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आ रही, और ना मैं समझता हूं कि इनको रूल ऑफ लॉ पे यकीन है, अगर उनको रिट पे यकीन है, अगर समझते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम है तो उसके तहत उन्हें एहतजाज का हक है। लेकिन रियासत को ना मानना, हुकूमत को कानूनी ना समझना, इंतजामी मामलात में मुदाखलत करना, इसकी कोई हुकूमत इजाजत नहीं दे सकती। ठीक है, मैं यही सवाल सलीम बुखारी साहब से करना चाह रही थी। सलीम बुखारी, आज दफा 144 के नाम पर रावलपिंडी में शेलिंग भी हुई, लाठीचार्ज हुआ, और इसी दफा 144 के दौरान दिफाए पाकिस्तान काउंसिल को रैली की इजाजत दे दी गई। हुकूमती रवैये में आपको लगता है कि कुछ तजाद है? देखिए, हुकूमत की बुखलाहट के बारे में तो कोई 2 राय नहीं है। यकीनी तौर पे वो बुखलाहट का शिकार है। उनकी ख्वाहिश पाया हूं, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, कि वो अगर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, उनको जलसे की इजाजत दे के, और वो हिस्सा नहीं बनती है इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब की जो नाराबाजी है उसका, तो मेरे ख्याल से हुकूमत की कामयाबी है। हुकूमत की अगर ये सोच है कि वो उनको थोड़ी सी रियायत दे के उनसे आइसोलेट रखेंगे, तो ये अब जमहूरी तौर पे ये उनका हक है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी कामयाबी ज़रूर होगी कि एक तहरीक जो उनके खिलाफ चल रही है उसको ज़्यादा ताकत मिले या उसमें ज़्यादा वुसअत आए। चलिए, अब हम PTI की अगर पॉलिसी की बात करें, अब इमरान खान धरना देने के लिए जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उनके पास ऑप्शंस क्या आपको नजर आते हैं, रास्ता क्या है? क्योंकि कोई कानूनी रास्ता तो इस तरह का वजीर आजम को घर भेजने का नजर नहीं आता, तो अब वो करेंगे क्या? आज की जो सूरत हाल रही, खासतौर पर अगर लीडर्स को भी इस तरह से अरेस्ट कर लिया जाता है, वजीर आजम खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं, तो PTI क्या सोच कर ये धरना देने जा रही है? देखिए, ये सवाल मैं उम्मीद करता था कि आप अगर किसी PTI के रहनुमा से पूछें तो वो ज्यादा इसका मुनासिब जवाब दे सकेंगे, लेकिन वो इस पर बात करने के लिए आमादा नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि आप बात कर रहे हैं आइन की, आप बात कर रहे हैं कानून की, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कोई कानूनी रास्ता सिवाय उन रास्तों के जो आइन मुतय्यन करता है, एक ऐसी हुकूमत जो 2/3 के करीब मेजॉरिटी लेके हुकूमत कर रही है, उसको घर भेजने का नहीं हो सकता। लेकिन
इसका ये भी मतलब हरगिज नहीं है कि हुकूमत अंधी डाल दे, हुकूमत करप्शन के हदूद पार कर जाए, हुकूमत ला कानूनियत की हद कर दे, तो उसका कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट की इजाजत है, एहतजाज का हक दिया गया है। बिल्कुल, मैं समझता हूं इस वक्त की सूरत हाल का तकाजा है ये कि दोनों फरीकैन अपनी अपनी हदूद मुतय्यन करके अगर उसके अंदर रहें तो जमहूरियत भी कायम रहेगी। वरना ये बात मैं इंतहाई वसूख से आपको कह रहा हूं कि अगर इस गड़बस जिसको पंजाबी में कहते हैं, या मैसअप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या तसादम जिसे उर्दू में कहते हैं, इसके नतीजे में अगर तो इमरान खान की पार्टी या शेख रशीद साहब का ख्याल ये है कि फौज आएगी और आके उनसे कहेगी कि ये सिल्वर प्लेटर पर इक़्तिदार रखा है, ये आप जाते हुए अपने साथ घर ले जाइए। ठीक है, आपने एक तो अहम ये पॉइंट उनकी जो हमें दिया है, गलतफहमी दोनों फरीकैन अपनी अपनी हुदूद का तयन करें। जानिब जई साहब, आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह से बनती है कि दोनों फरीकैन वाकई बातचीत के लिए टेबल पर बैठ जाएं या अपनी अपनी हुदूद का तयन करते हुए अपने हक की बात करें? देखिए, गवर्नमेंट तो अपने हदूद में, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि उनकी अपोजिशन जो है मुश्तइल हो और गवर्नमेंट साजी में कोई मुश्किलात आए। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि अगर आपने ये तस्लीम भी कर लिया है, कोई सबूत भी है कि खुदा न खासा प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, तो उसके लिए भी एक तरीक़ाकार है। वो तो बनी गाला जाके नहीं अपनी तलाशी देंगे, ये कौन सी लॉजिक है? उसके लिए कमीशन बनेगा, एक सिस्टम होगा, उसके तहत वो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये, अगर ये हल भी हो जाए, और एक और उन्होंने एलिगेशन लाने हैं, क्योंकि PTI का ख्याल में उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, वो डिलीवर कर रही है, और अगर ये रफ्तार रहा तो 2018 में भी इनका कोई चांस नहीं बन रहा। लिहाजा इन्होंने इस नाम पे, इस शुआर पे जो कुछ ये कर रहे हैं वो उन्होंने करना है। लेकिन अब गवर्नमेंट के लिए ये है कि हमने उनको ऑप्शन दिया है कि अगर जमहूरी तरीके से, पुराने तरीके से आप करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। पहले भी आपने किया है, आपने कहीं दर्जन पंजाब में जैसे किए, कभी भी कोई रुकावट नहीं डाली गई। हमें क्या थ्रेट है अगर आपके 25,000 लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई एहतजाज करते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आप दुनिया में जिस तरह एहतजाज होता है उसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, तो फिर तो आपने KPK में क्या किया? वहां पे नर्सों पे लाठीचार्ज की गई, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को मारा गया। हमने कभी इस तरह नहीं किया। ना एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं इससे इत्तेफाक करूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन के साथ ये रवैया रखा जाए। लेकिन अगर लॉकडाउन, साहब तो दोनों जानिब से देखा कि सही तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया गया। बहरहाल PTI की तो हमने बात कर ली। सलीम बुखारी साहब, एक ऑन अ लाइटर नोट में एक बात करना चाह रही थी आपसे कि शेख रशीद साहब की आज जिस तरह से एंट्री हुई थी, बड़ी जबरदस्त तरीके की वो एंट्री हुई, पुलिस को चकमा दिया, मोटरसाइकिल पर आए, खिताब किया, बल्कि हुकूमत को ललकारा और फिर वो वापस भी चले गए। इस एंट्री पर आप क्या कहेंगे? ओवरशैडो करने की कोशिश की गई थी ये इमरान खान को? सलीम बुखारी साहब, देखें, अगर तो आप फिर मुझसे ईमानदाराना जवाब चाहते हैं तो मैं तो सुबह से टीवी के सामने बैठा हुआ था कि अभी ठाठे मारता हुआ लाखों अफराद का एक मजमा जो है वो मार्च करता हुआ शेख रशीद की क़यादत में आएगा। अगर उन्होंने एक स्कूटर की पिछली गद्दी पर बैठ के छोटी छोटी गलियों से निकल के आना था तो फिर ऐलान भी इसी का करते। तो अगर आप उनको उनके ऐलान की रोशनी में देखें तो वो जितने मर्जी चैंपियन बन जाए, मैं उनके इस वाक़े को बहुत बड़ी चैंपियनशिप करार देने से कासर हूं। मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे। इसके अलावा जानिब चकजई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालात बने हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, वो लॉकडाउन जो कि नहीं होना चाहिए था, 2 नवंबर के लिए तैयारियां की जा रही थी कि उस रोज़ भी ना हो, लेकिन कुछ दोनों जानिब से ही इक़दाम ऐसे लिए गए कि वो लॉकडाउन हमें आज भी नज़र आया और सूरत हाल दिन गुजरने के साथ साथ मज़ीद ख़राब होती चली गई। आज का ये प्रोग्राम कल बल्कि मंडे को फिर नए टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।